بسم اللہ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बुनियादी तौर पर हमारा ये दावा है कि जितनी आज़ादी इस्लाम ने औरत को दी है, दुनिया के किसी मज़हब में उतनी आज़ादी नहीं है। जिस वक्त इस्लाम ने औरतों के हुकूक़ की पासदारी की है और उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया है, उस वक्त औरत का मामला क्या था, ये मुआशरे में उसकी क्या हैसियत थी कि बच्ची अगर पैदा होती है तो उसे ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता है। और कुरान मजीद सूरह नहल उसको बयान करता है कि वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दम व हुवा कज़ीम, कि ये वो आलम है कि जब इनके यहाँ अगर बेटी की पैदाइश होती है और बेटी के पैदाइश होने पर अगर उनको खुशखबरी दे दी जाए तो रंज और दुख के मारे उनका चेहरा काला हो जाता है और वो गम में डूब जाते हैं। और आगे फरमाया यतवारा मिनल कौम मिन सूए मा बुश्शिर बिही अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला सा मा यहकुमून। और इस बिशारत की बुराई, वो जो उनको खुशखबरी दी जाती है कि उसके सबब फिर वो लोगों से छुपता फिरता है कि यार कहीं लोग मुझे दोबारा बेटी की खुशखबरी ना दे दें कि तेरे घर में बेटी पैदा हुई है। तो शर्मिंदगी है, यानी इसको खुशी नहीं, नेमत नहीं, बल्कि वो एक शर्म महसूस करता है। हाँ, कि भाई अब क्या मैं इस बेटी को ज़िल्लत के साथ रखूँगा या उसको मैं मिट्टी में जो है ना वो दबा दूँगा। तो अल्लाह फरमाते हैं ये क्या ही बुरा है जो वो फ़ैसला करते हैं। तो एक ये वो मंज़र है, ये वो मामलात हैं कि जब बेटी को बाइस ज़िल्लत और आर समझा जाता है, और फिर जब इस्लाम का सूरज तुलू होता है और नूर इस्लाम लोगों के सीनों को, लोगों के ज़हनों को चमकाता है, तो फिर वही बेटी है, उसकी विलादत पर अल्लाह के रसूल माशरे को यूँ तरबियत फरमाते हैं कि उसकी बेटी के घर में आने को रहमत करार आहा, देते हैं। आहा। और फिर फरमाते हैं कि जिसने अपनी दो बेटियों की सही तरीके से तरबियत की तो क़यामत वाले दिन वो मेरे साथ होगा। वाह! और फिर कुरान मजीद, कुरान रशीद ने, हम गौर करें तो जितनी इज़्ज़त औरत को दी है, उसको बहन के रिश्ते के साथ इज़्ज़त दी, उसको माँ के रिश्ते के साथ इज़्ज़त दी, और वो कितनी इज़्ज़त है कि उसी माँ के कदमों के नीचे उस बेटे की जन्नत करार दिया। ओह! ये क्यों है कि ताकि वो अपनी वालदा की इज़्ज़त करे। और फिर यहाँ तक मामला आ गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ऐसा शख्स कि जिसने अपनी वालिदा के चेहरे की जो है ना वो ज़ियारत की, तो वो इस तरह है कि जैसे उसने हज मबरूर कबूल किया हुआ हज उसने अदा किया। तो ये उस औरत की ही इज़्ज़त है। और फिर बहन, बेटी और बीवी, और यहाँ जो आजकल कहा जाता है जी कि औरत की बराबरी का नारा, मुझे नहीं समझ आती कि हमारी ख़वातीन कौन सी बराबरी का तकाजा कर रही हैं। वगरना अगर मजहबी हवाले से देखा जाए तो हमने तो कहीं भी नहीं पढ़ा है कि अगर मर्द नमाज पढ़ेगा तो उसको पूरा मिलेगा सवाब, और औरत नमाज पढ़ेगी तो उसको आधा सवाब मिलेगा। अगर हज मर्द करेगा तो पूरा सवाब, औरत करेगी तो आधा सवाब। इन तमाम चीज़ों में सवाब के हवाले से तो मर्द और औरत बराबर हैं। और सही, अगर औरत का खुलूस मर्द के खुलूस से ज़्यादा बढ़ गया तो उसको तो ज़्यादा सवाब मिल जाएगा। सही। और दूसरा, अगर हम देखते हैं कि अगर बेटे का विरासत में हिस्सा है, और मैं यहाँ भी सुनने वालों को ये बता दूँ जी। कि ये जो अ, औरत को हुकूक मिले हैं, माली हुकूक, ये यूरोप के अंदर 1880 में, यानी फ्रांस में इसका आगाज़ हुआ कि मरने के बाद जो है ना औरत को उसका विरासत में हिस्सा मिले। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब से ये औरत की विरासत में हिस्सा रखा है कि अगर औरत बहन है, औरत बेटी है, औरत माँ है, या औरत बीवी है, ये चार रिश्ते हैं। इसी तरह इसके मुकाबले में मर्द के जितने रिश्तों से उसका हिस्सा रखा है, उतना औरत के लिए भी अल्लाह ताला ने हिस्सा रखा है। ठीक है। यानी अगर माँ के लिए, बाप के लिए हिस्सा है तो माँ के लिए भी है, बेटे के लिए है तो बेटी के लिए भी है, और अगर शोहर के लिए तो बीवी के लिए भी, और अगर भाई के लिए तो बहन के बहुत लिए खूब, भी। बहुत खूब। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो सही। इस्लाम तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा औरतों की इज़्ज़त करने वाला और औरतों की हुकूक की हिफाजत करने वाला दीन ठीक है। है, ठीक है। लेकिन उसमें मैं एक छोटा सा जुमला ऐड करके आगे बात को ख़त्म करता हूँ कि हक़ उन्हीं को मिलता है, इज़्ज़त उन्हीं को मिलती है कि जो उस इस्लाम के कानून को माने। एक हुँ। आदमी पाकिस्तान के अंदर आकर कहे कि मैं पाकिस्तान को मानता ही नहीं, मैं इसके कवानीन को मानता ही नहीं,
اور پھر اس کے بعد کہے کہ جی ریاست نے میری پروٹیکشن نہیں کی، تو بھائی جب تو ریاست کو مانتا ہی نہیں ہے تو ریاست تیری پروٹیکشن کیسے کرے؟ اسی طرح قرآن و سنت نے خواتین کے لیے کچھ حقوق رکھیں کہ بھئی تم نے ان چیزوں کا لحاظ شریعت کے طور پر کرنا ہے، تم نے دین کے حوالے سے ان چیزوں سے پرہیز کرنی ہے، باقی تمہارے تمام کے تمام حقوق کی ہم محافظت اور ہم حفاظت کریں گے۔ بہت خوب۔ اب جب عورت، اسلام نے کہا تو پردہ کر، یہ بے پردگی کرے گی، اسلام نے کہا فحاشی سے بچ، یہ فحاشی کے اندر مبتلا ہوگی اور اس کو اپنی آزادی قرار دے گی، اسلام نے کہا کہ تو اپنے بچوں کی یا اولاد کی قتل کی ذمہ داری قتل نہ کر اور یہ اپنے اولاد کی قتل کی طرف جائے گی، تو پھر ظاہر ہے ایسی خواتین کے لیے پھر حقوق کے، ان کے حقوق کی پاسداری نہیں ہوگی۔